द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि घर में अगर श्री कृष्ण की मूर्ति हो तो आपकी 6 बातों का ध्यान रखना है। 6 चीजें आपको हरगिज नहीं भूलनी है। श्री कृष्ण को प्रेम स्वरूप माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत सम्मोहक है। वे पीला पीतांबर धारण करते हैं और उनके मुकुट पर मोर पंख है। श्री कृष्ण को 6 चीजों से बहुत प्रेम है। पहली बांसुरी, जो हमेशा उनकी ओठों से लगी रहती है। दूसरी गाय, वो तीसरी माखन मिश्री, चौथा मोरपंख और पांचवा कमल और वैजंती माला। ये 6 चीजें श्री कृष्ण को प्रिय होती है। इसलिए जो भी श्री कृष्ण को ये चीजें अर्पित करता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। आइए हम जानते हैं श्री कृष्ण को वे 6 चीजें क्यों प्रिय हैं। पहले तो हम आते हैं मुरली या बांसुरी पे। श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है क्योंकि यह कान्हा को बहुत प्रिय है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी तरह की गांठ नहीं होती, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं, मानो बता रहा है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखते हैं तो उसे उठकर। फिर है गाय। कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। 33 कोटि, एक्चुअली में 33 देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही ये सभी गुणों का खान है। गाय श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गाय से प्राप्त गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी आदि पंचगव्य कहलाते हैं। मान्यता है कि इनका पान कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए घर के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ गाय व बछड़ा भी रखना चाहिए। फिर है मोर पंख। मोर का पंख देखने में बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चीर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयां, हल्का रंग सुख और शांति और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। फिर कमल। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल यह संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका कमल बताता है। फिर मिश्री और माखन। कान्हा को माखन और मिश्री बहुत प्रिय थी। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो इसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। इसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किस प्रकार घुल मिल जाना चाहिए। फिर वैजंती माला। भगवान के गले में वैजंती माला है जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है जब तक जीवन है तब तक ऐसे हमेशा प्रसन्न रहो। दूसरा, यह माला बीज है, इसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहता है जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नजदीक रहो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।